Textual exercise number 6.9. A pair of adjust coil has a mutual inductance of a 1.5 Henry. Mutual inductance की वैल्यू आपको दे रखी है. If the current in a coil change from 0 to 20 एम्पियर, करंट का चेंजेस हो रहा है. पहले आपको दे रखा था I1 इज इक्वल टू 0 एम्पियर, देन आफ्टर I2 इज इक्वल टू 20 एम्पियर. सो द चेंज ऑफ करंट delta I, difference of current delta I is equal to 20 minus 0 is equal to 20 ampere. Okay, in 0.5 second, तो delta T is equal to 0.5 second फाइंड आउट हुआ. 0.5 second. देन आफ्टर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू दे रखा है 1.5 हेनरी. तो क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लीकेज विद द अदर कॉइल. आपको फ्लक्स निकालनी है. तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस M di/dt. ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन फेरारो लॉ में होती है d∅dt इज इक्वल्स टू कैपिटल M di/dt, और ये dt कैंसिल आउट हो जाएगा. तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू कैपिटल M di. ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आपके पास है 1.5 और चेंज ऑफ करंट भी है 20. तो कितना मिलेगा आंसर? 30 वेबर मिलेगा. ठीक है, तो आपका आंसर फाइंड आउट हुआ 30 वेबर. Textual exercise number 6.10. A jet plane is traveling towards the west at a speed is 1800 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो आपको स्पीड दे रखी है 1800 किलोमीटर पर आवर, बट इसको कन्वर्ट करनी है मीटर पर सेकेंड में. तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम मिलीमीटर में करते ही थे. 1000 एक हाउ मच 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर 1000. अपन आवर को कन्वर्ट करना है सेकेंड में, तो 60 इंटू 60. ओके, और यहाँ पे यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड. तो उसका हम फाइंड आउट करेंगे, तो 500 मीटर पर सेकेंड मिलती है आंसर. देन आफ्टर व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द विंग्स हैविंग द स्पान ऑफ 25 मीटर. ओके, तो एल इज इक्वल टू आपको मिलेगा 25 मीटर है. ठीक है. If the earth magnetic field at the location has a magnitude is a 5 into 10 raised to minus 4. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रही है B इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 4 टेस्ला, बट आपको डीप एंगल डेल्टा इज इक्वल टू आपको दे रखा है 30 डिग्री. तो कौन सा एलिमेंट आप फाइंड आउट करेंगे? भाई आपका प्लेन में इसके ओरिजिनल डायरेक्शन में फ्लाई करता होगा, तो कौन सा एलिमेंट को काटेगा? वर्टिकल एलिमेंट को काटेगा. तो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वर्टिकल एलिमेंट की. वर्टिकल एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BE इंटू साइन डेल्टा आएगा. वर्टिकल एलिमेंट के साथ साइन डेल्टा आती है. ठीक है. ओके, तो B की आपको वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 टेस्ला, और यहाँ पे आएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. सो दैट 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आंसर आएगा 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 टेस्ला. दिस इज अ वर्टिकल एलिमेंट. ओके, देन पर हमको निकालनी है इंड्यूस EMF E इज इक्वल्स टू BVL. ओके, तो B की वैल्यू आप पुट कीजिए 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4, और स्पीड है 500. देन आफ्टर लेंथ है 25. ओके, तो यहाँ पे आपका इंड्यूस EMF जनरेट होगा 3.125 वोल्ट जनरेट होगा. ठीक है. ओके, textual exercise number 6.11. We have a rectangular loop of a side is 8 cm and 2 cm with a small cut in it. Suppose the loop is a stationary, but the current is feeding the electromagnetic that produce the magnetic field is gradually reduced, so that the field is a decrease from its initial value is a 0.3 Tesla and rate of the 0.02 Tesla per second. If the cut is the joining
and the loop has the resistance of 1.6 ohm. How much power is dissipated by the loop at heat? What is the source of this power? ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गिवन डेटा लिख देते हैं कि भाई हमको एक लेंथ और विड्थ दे रखी है, तो उससे हमको मिलेगा करंट, मीन्स के उससे हमको मिलेगा एरिया। तो एरिया ए इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे कि भाई हमको लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखी है 2। ओके बट उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, एक मीटर में कन्वर्ट करना है, सो दैट 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके तो इक्वल्स टू 16 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। देन आफ्टर इनिशियली आपको जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में हम चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में हम चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। वो इलेक्ट्रिक करंट में से थोड़ी एक हीट एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगी, और कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी ओपीएम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको उसको स्टार्टिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो आपको दे रखी है 0.3 टेस्ला, बट उसका रेट भी दे रखा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कितनी चेंज हो रही है पर सेकेंड, 0.02 टेस्ला चेंज हो रही है। तो dB/dt इज इक्वल टू 0.02 टेस्ला, ठीक है, ये उसका रेट है। ओके कट इज द जॉइनिंग एंड लूप इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1.6 ओम। ओके उसका रेजिस्टेंस भी हमको दे रखा है R इज इक्वल टू 1.6 ओम। ओके सो दैट हमको क्या फाइंड आउट करना है, सोर्स ऑफ दिस पावर। ओके तो हमको इंड्यूस ईएमएफ भी फाइंड आउट करना है। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू d∅/dt, phi is equals to A into B, so that d/dt AB, so that A dB/dt। ओके तो dB/dt का रेट हमको मिस कर दिया ही हुआ है 0.02 टेस्ला, और एरिया भी हमारे पास है, ठीक है। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.02, सो दैट 0.32 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, ये है इंड्यूस ईएमएफ हमको मिला। ध्यान पर हमको क्या फाइंड आउट करना, करंट भी हमको निकालनी है। तो करंट I इज इक्वल्स टू E/R, तो 0.32 इंटू 10⁻⁴ अपॉन रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1.6। ओके तो देन आफ्टर यहाँ पे हमको I इज इक्वल्स टू मिलता है 2 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर। ओके देन आफ्टर हमको पावर फाइंड आउट करना, P इज इक्वल्स टू I² इंटू R, सो दैट पावर P इज इक्वल्स टू I² इंटू R, और यहाँ पे उसका स्क्वायर करेंगे करंट का, तो 4 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 दे रखा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा -10, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 1.6, तो 4 इंटू 1.6 इज इक्वल टू 6.4, तो 6.4 इंटू 10⁻10 4, ये हमारा मिल गया पावर, ठीक है। ओके तो ये पावर से एक हीट डिसिपेट होती है। ओके तो वो जो हीट डिसिपेट होती है, हमको ये उसका पावर फाइंड आउट कर लिया हमने, P इज इक्वल टू I²R। जब इसके हीट डिसिपेट होती है तब पावर की इक्वेशन आपको यही यूज़ करनी है। बेसिक मैंने पावर की इक्वेशन आपको की हुई थी P इज इक्वल टू VI, बट V इज इक्वल टू आप IR पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू I² इंटू R हो जाएगी। Textual exercise number 6.12. A square loop of side 12 centimeter with its side is parallel to x and y axis is moved with a velocity of 8 centimeter per second. Okay, पहले तो आपको एक लेंथ दे रखी है, तो मैं पहले सभी में गिवन डेटा में लिख देता हूँ, ठीक है। तो L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दे रखा है, सो दैट 12 इंटू 10⁻² मीटर होगा। देन पर उसकी वेलोसिटी भी आपको दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो V इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो दैट 8 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, यह है उसकी वेलोसिटी। ओके इज एक्स डायरेक्शन इज इन द एनवायरमेंट कंटेनिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन। द फील्ड इज नाइदर यूनिफॉर्म इन अ स्पेस और नॉट कॉन्स्टेंट इन अ टाइम। मीन्स के आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो डिस्टेंस चेंज होने से भी चेंज होती है, और
टाइम चेंज होने से भी वो चेंज होती है। इट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर। ये आपको एक इसके जो डिस्टेंस के साथ जो चेंजेस हो रही है उसका पैरामीटर दे रखा है। इज अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन दैट इज एन इंक्रीज बाय द 10⁻³ टेस्ला per centimeter has one moving to negative x direction and it is a decreasing in the times। ओके तो वो एक डिक्रीज भी हो रही है, उसका रेट आपको दे रखा है 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। तो डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इफ द रेजिस्टेंस इज 4.5 मीटर। ओके तो पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी पड़ेगी, देन फिर हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट हम निकालेंगे, ठीक है। ओके तो पहले जो आपको रेट दे रखा है एक इसके डिस्टेंस के साथ एक्सिस में एक उसके इसके चेंजेस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस हो रही है, एक डिस्टेंस आप चेंज करेंगे, लोकेशन चेंज करेंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है। उसका रेट आपको दे रखा है तो वो है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, इसके चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ओके इस सेंटीमीटर को हमको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड में 10⁻² आएगा, तो 10⁻³ 10⁻² टेस्ला पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके 10⁻² को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा 10⁻1 टेस्ला पर मीटर। ओके वैसे आपको एक दूसरा भी रेट दे रखा है टाइम की रिस्पेक्ट में, वो आपको दे रखा है 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन चेंज विथ टाइम इज इक्वल टू 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। ओके तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। वैसे यहाँ से टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो हमको टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे भाई, dB/dx का चेंज होने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा वो देन आफ्टर हमारा जो टाइम की रिस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसकी कंपैरिजन में, ठीक है। तो इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, dφ/dt स्पेस के कारण प्लस dφ/dt टाइम की रिस्पेक्ट में, ठीक है। ओके तो स्पेस की रिस्पेक्ट में dφ/dt इज इक्वल टू dφ/dx इंटू dx/dt में लिख सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके चेंज ऑफ डिस्टेंस के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, तो ऐसे में हम लिख सकते हैं तो ΔΦ/Δx Δx/Δt। ओके व्हाट इज द Δx/Δt, चेंज ऑफ व्हाट इज द Δx/Δt, चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज नोन एज अ वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी। और व्हाट इज द फाई को हम क्या बोलेंगे, देखिए ये स्पेस के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है ना स्पेस। ओके तो dφ/dx इंटू dx/dt डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू होती है स्पीड, और फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। ओके तो d/dx इंटू वेलोसिटी इज v। ओके देन आफ्टर यहाँ पे एक ये क्या होगा कांस्टेंट होगा, ये तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक को मैंने कांस्टेंट लिख दिया और dB/dx इंटू वी। तो आपको देखिए dB/dx की आपको वैल्यू दे रखी है, एरिया की भी वैल्यू, एरिया की भी हम वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, स्क्वायर है तो हमको ये लेंथ दे रखा है, तो एरिया इज इक्वल टू होगा L²। ओके तो 12 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, सो दैट 144 10⁻4 मीटर स्क्वायर होगा। ओके तो एरिया भी मिल गया, dB/Δx भी है हमारे पास और वेलोसिटी भी है, तो हमको क्या मिलेगा dφ/dt स्पेस की वैल्यू मिलेगी। मैं सभी वैल्यू में यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। एरिया आपको दे रखा है 144 इंटू 10⁻4, ΔB/Δx इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज 10⁻1। देन आफ्टर वेलोसिटी भी आपको दे रखी है 8 इंटू 10⁻2 8 इंटू 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। ओके तो देन आप इसके उसके हम वैल्यू कैलकुलेशन हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसका आंसर हमको मिलेगा 11.52 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻9 वोल्ट। ओके देन आप हमको दूसरा निकालना है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की रिस्पेक्ट पे हमको निकालना है, ठीक है। तो d/dt और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटू
एरिया। ओके, तो बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ए वाली इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। हमारे पास एरिया भी अवेलेबल है और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है उसकी भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं इन दोनों की मैं वैल्यू में पुट कर देता हूँ। तो 144 इंटू 10⁻⁴ एंड डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 10⁻3। तो 10⁻3 लिख दिया, ठीक है। तो उसका आंसर फाइंड आउट होगा, देखिए 10⁻⁴ है, 10⁻3 है। ओके, तो इसके साइंटिफिक हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1.44 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। ओके, इन दोनों के कारण हमको इंड्यूस ईएमएफ मिल गया। देन पर हम लास्ट में क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो टोटल हमको इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। देखिए मैं इक्वेशन में वापस में यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल इंड्यूस ईएमएफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी स्पेस, देन आफ्टर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज टाइम। ओके, तो स्पेस की जो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी की जो वैल्यू मिली वो है 11.52 इंटू 10⁻⁹ एंड प्लस 1.44 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। ओके, देखिए हमको एडिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का ऑर्डर हमको सेम रखना पड़ेगा। देखिए 11.52 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे 9 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 5 है। ओके, तो यहाँ पे भी मैं 5 लिख देता हूँ। तो दोनों का ऑर्डर सेम ही है, तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 11.52 है और 1.44 है, तो उसका हम एडिशन करेंगे तो उसका आंसर आएगा 12.96 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। देन आप हमको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक करंट भी हमको निकालनी है। तो इंड्यूस करंट I इज इक्वल टू E अपॉन R, सो दैट इंड्यूस ईएमएफ E इज इक्वल टू, E की वैल्यू हमने निकाली 12.96 इंटू 10⁻⁵, तो 12.96 इंटू 10⁻⁵ अपॉन R इज ओम। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है R इज इक्वल टू 4.5 मिली ओम दे रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R इज इक्वल टू 4.5 मिली ओम। तो सो दैट 4.5 इंटू 10⁻³ ओम होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो उसकी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ 4.3 इंटू 10⁻³ 4.5 इंटू 10⁻³। ओके, उसके हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर फाइंड आउट होगा 2.88 इंटू 10⁻² एम्पियर, 2.88 इंटू 10⁻² एम्पियर। ओके, तो ये हमको फाइंड आउट हो गया उसकी करंट की वैल्यू।